We invite them to become a member of our technical committee, and this is one platform where, in fact, I would urge all of you that you become a little more active in having your focused attention towards the activities of JAS, because in any case, it's going to help you in your professional career. You want a product certification for a product for which you don't have Indian standard, then you can give your idea in a structured manner, and then later on all those stakeholders which I told you in the earlier part of my speech, they all sit together through an institutional mechanism, they deliberate, they exchange their ideas, and then finally a standard is formulated. It takes a year, and in fact several rounds of meetings are done. Now after COVID it has been more on hybrid mode, so it has become very easy. But what basically is quite essential that we need to have quite experienced and active members. Unfortunately, when we had reviewed our structure of committees in the last couple of years, there have been many members who were just lying there in dormancy, and they standards can also be reviewed, right? Change over na technology, so accordingly we also need to keep abreast with the latest changes. And another important thing I must जो ये मानक ब्यूरो के द्वारा इशू पेपर से संबंधित तो प्रोग्राम किस तरह का है, क्या उससे क्या देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो निरंतर ये प्रयास कर रहा है कि जो भी मानक हम बनाते हैं, उनसे संबंधित जितने भी हितधारक हैं, मुख्यतः उसमें हमारे उपभोक्ता हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण जो है उत्पाद मिले, और इसके लिए जो भी निर्माता हैं, उनको समय-समय पर हम ये समझाते हैं कि मानकों का अनुपालन अनिवार्यतः करते रहें। तो इसी सिलसिले में जो ये मानक मंथन कार्यक्रम हो रहे हैं, आज हम पेपर बेस्ड जो टिश्यू पेपर्स होते हैं और टॉयलेट पेपर्स होते हैं, इनसे संबंधित उत्पादों में क्या गुणवत्ता की आवश्यकता है, उस पे चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस क्षेत्र से जुड़े जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पेपर बेस्ड टेक्नोलॉजी पे शोध कर रहे हैं, इसके अलावा जो इसके निर्माता कंपनियां हैं बड़ी-बड़ी उत्तराखंड में, जैसे सेंचुरी की बात करी जाए, और भी कई विभिन्न प्रकार के निर्माता हैं, उन सबको आज हमने इनवाइट किया है और उनके साथ ही चर्चा की जा रही है कि ये जो उत्पाद हैं, टिश्यू पेपर जो कि आजकल आम ज़रूरत की चीज़ बन गया है, हॉस्पिटल लोगों को जागरूकता के लिए तो संबंध में कोई इस पक्ष से भी कोई क्वेरी वगैरह भी आया है, क्वेश्चन वगैरह जो लोग नहीं समझ पाए हों या कुछ समझना जी देखिए, ऐसा है कि जो मैंने आपको बताया कि मानक जब भी निर्धारित किए जाते हैं, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसमें ये सभी जो सोसाइटी के सेगमेंट हैं, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब का योगदान रहता है। तो आज जब इतनी तादाद में स्टूडेंट्स और इंडस्ट्री हमारे साथ आज जुड़ी है देहरादून में इस कार्यक्रम में, तो उनके कुछ सवाल जो हमारी स्कीम चल रही है आईएसआई सर्टिफिकेशन की, उससे संबंधित वो जो भी उनके सवाल हैं या जो उनकी शंकाएँ हैं, उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन छात्र और छात्राएँ जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हमारी उम्मीद ये है, और वो चर्चा में आ भी रहा है, कि पेपर टेक्नोलॉजी में और किस तरह की उन्नत प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह से पेपर की जाँच करने में कि उच्च गुणवत्ता का है, सुधार किए जा सकते हैं, या वो संतुष्ट हैं कि जो भारतीय मानक में अभी जो भी टेक्नोलॉजी को समावेशित करते हुए हमारी टेस्टिंग प्रणालियाँ उसमें निहित हैं, वो सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा मानक उनको दिखता है कि जो इससे बेहतर है, तो उस पे हम काम साझा तौर पे मिलकर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी जनरेशन आज की जो स्टूडेंट वर्ग है, ये हमारा भविष्य सब जानते हैं, तो इनके जो विचार सामने आएँगे, उससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पिछले दिनों में सर आपने या आपके विभाग ने, आपके मानक ब्यूरो ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं अलग-अलग विभागों के साथ या अलग-अलग संगठनों के साथ। तो उसके तरफ से कोई रिपोर्ट आपको मिल पाई है कि वो लोग कुछ उसमें सुधार कर पाए हैं या सुधार करने की प्रक्रिया में आपसे कोई सलाह चाह रहे हैं इस नहीं, तरह की आपने कोई बहुत बात है? प्रासंगिक सवाल पूछा, क्योंकि देखिए जागरूकता कार्यक्रम करना, किसी प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम करना, ये तो एक विभाग का उत्तरदायित्व है, तो वो करता है। लेकिन जिसके लिए किया जा रहा है, जो उसका रेसिपिएंट है, जो उसका उपयोग करता है, उसको भी ये समझना है कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण के बाद वो इन बातों पर ध्यान दें कि हमें उसकी उपयोगिता क्या मिली। तो आपने जैसे बोला, विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय विभागों का हमने संवेदीकरण कार्यक्रम किया, और हमें समय-समय पर उनसे ये सुझाव तो मिलते ही हैं कि मानक में जो भी अगर कुछ त्रुटियाँ हैं या मान लीजिए उसमें कुछ सुधार करना है। पर उसके अलावा एक चीज़ जो अहम होती है कि जो भी प्रोक्योरमेंट या क्रय किया जाता है आईएसआई सर्टिफाइड वस्तुओं का, तो उसमें कहीं न कहीं वो बीच-बीच में सुझाव हमसे माँगते रहते हैं कि क्या इस उत्पाद का, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर पेयजल विभाग है और उसको पाइप खरीदने हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो कभी-कभी सुझाव ये माँग लेते हैं कि क्या ये भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणीकरण में अनिवार्य है? इसके कौन-कौन से अनुज्ञप्ति या लाइसेंस होल्डर्स हैं?
तो ये हमें लगता है कि समावेशित तरीके से अगर काम नहीं होगा तो इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाएगी। और हमें उत्तराखंड में देखा गया है कि जनरली रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है और लोग जानकारी लेते भी हैं और अपने विचार भी साझा करते हैं। आपको क्या लगता है आपके जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उसकी सफलता मतलब आपको लग रहा है कि सफलता की ओर हम बढ़ रहे हैं या उसमें कोई त्रुटियां रह गई? नहीं, आपने सही बोला। देखिए, सफलता का पैमाना क्या है, पहले तो हमें वो निर्धारित करना है। वो पैमाना अगर हम मानकों की श्रेणी में बोलें, तो मानक बना तो दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसका अनुपालन नहीं होगा, उसका जो एंड यूज़र है, यानी कि हमारा उपभोक्ता, अगर उसको उच्च गुणवत्ता का सामान नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है हमारा सारा मिशन फेल है। जहाँ तक हमारी समझ में आता है, हमारे पास शिकायतें आती हैं, लेकिन बहुत कम हैं। तो ये कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि हमारा उपभोक्ता कहीं न कहीं प्रोडक्ट की क्वालिटी से संतुष्ट है, उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट है और उस क्वालिटी को देने वाले, चाहे वो उत्पादक हैं या राज्य सरकार के विभाग जो विभिन्न स्कीमों में उनको सप्लाई करते हैं, उससे हमारा उपभोक्ता कहीं न कहीं अगर संतुष्ट है, तो वो शिकायत नहीं कर रहा है। फिर भी हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हमें पहले मानक बनाना है, उसका संवर्धन करना है, लोगों को शिक्षित करना है। उसके बाद वो आपका खुद आत्मचिंतन का विषय है, आपका खुद अवलोकन है कि कैसे आप उन चीज़ों को आत्मसात करके समाज में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि अगर अपना निजी अगर आपको एक विचार दूँ कि मैं अगर कोई भी उत्पाद बाज़ार से खरीदता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि वो सर्टिफ़ाइड हो, ISI उसमें हो या हमारी विभिन्न मार्किंग स्कीम है। तो अगर हर उपभोक्ता इस तरह सजग हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम और ये जो मानक मंथन के जो सिलसिले हम लगातार चला रहे हैं, वो सार्थक साबित होंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे अभी देहरादून चैप्टर के भारतीय मानक ब्यूरो के डायरेक्टर सौरभ तिवारी जी को और सुन रहे थे अभी टिश्यू पेपर से संबंधित मानक ब्यूरो के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। कुछ कंपनी के लोग हैं, कुछ विद्यार्थी वगैरह सब उपलब्ध है और आपने सुना कि उन्होंने बताया कि इनके मुताबिक जो है आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जागरूकता कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और लोग भी अवेयर हो रहे हैं और इनसे संबंधित भी बातें पूछ रहे हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है या इनसे भी लोग सलाह ले रहे हैं कि और मैं क्या कर सकूँ। Have the voting rights. Voting rights will be counted only for the participating members, so only 28 countries will decide on that. Apart from that, some 86 standards are made by ISO TC 6. I think participants जो confirm करें उनके लिए ओके रहेगा, मेरे लिए तो सब ठीक ही है. Wait. Perfect. Okay. I think we can start it now. Conclusion, whether the comment is justified or not, and if it is satisfied that these comments are justified, then it will be incorporated in this revised draft. It is not, then they can. And हमारे प्रमुख हेड श्री सौरभ तिवारी जी का संबोधन ऑलरेडी हो चुका है, तो हम ये एक इसके साथ ही करते हैं। तो जब पानी में लगाते हैं तो वो फटना नहीं चाहिए, लेकिन टॉयलेट इमीडिएट डिस्पर्स हो जाना चाहिए। तो इसीलिए टॉयलेट के डिफरेंट जीएसएम रहते हैं, जनरली 14 से 18 जीएसएम ज्यादा चलता है। उसके बाद आगे चल के और इसमें एक टर्म आएगा, यू विल अंडरस्टैंड द प्लाई, 1 प्लाई, 2 प्लाई, 3 प्लाई टिश्यू में, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फेशियल। फेशियल जैसे मैंने बताया लाइटर जीएसएम होता है, जनरली 12.5 to 14 प्लाई यूज होता है। आप देखेंगे अपने जब कार में से निकालेंगे तो उसमें 2 पतले पतले पेपर रहते हैं। कोई भी एक आदमी बता दीजिए कि आप लोग किस इंस्टीट्यूशन से हैं? हम लोग FRI से हैं, सेलुलोज एंड पेपर डिसिप्लिन से। अच्छा, FRI में मतलब कौन से कोर्स से हैं आप, या किस तरह के ट्रेनिंग से हैं या किसी कोर्स से सिलेबस से हैं क्या? सर ये सारे विषय में से हैं, सेलुलोज एंड पेपर डिसिप्लिन के। ये हमारे PhD के स्टूडेंट। थोड़ा जोर से बोल दीजिए, इसलिए को माइक नहीं लगाया हूँ तो फिर। हाँ, ये हमारे MSc CPT के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। सर सेलुलोज एंड पेपर डिसिप्लिन के, और यहाँ पे सिटी से भी बच्चे हैं, सेंट्रल पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट से। ये हमारी PhD के स्टूडेंट हैं, उन्नति चौधरी, ये DST इंस्पायर फेलो की है। अच्छा। और सर मैं भी PhD स्कॉलर हूँ यहाँ पे। अच्छा,
ठीक है, तो और कौन कौन सा सिलेबस होता है FRI में, मतलब पढ़ाई? सर एनवायरमेंट मैनेजमेंट है जो इससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री है, गुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नहीं, तो ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उससे है या जो अकादमी है उससे है? दोनों तो डिफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन है ना कि? हाँ सर, पर रिलेटेड रिसर्च तो इन्हीं से होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट से। अच्छा अच्छा। टिश्यू पेपर और टिश्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। दिस इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस, और एज इंडस्ट्री में हमेशा यही कहता हूँ कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए एंड वी शुड कंप्लाई विद द स्टैंडर्ड्स विच आर देयर, चाहे वो रेफरेंस के रूप में हो चाहे वो मैंडेटरी रूप में हो। Thank you so much, sir, for your valuable inputs. आप इन्हें क्या समझते? देखिए, जो BIS इस टाइम जो है वो एक मानक मंथन के नाम से एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम चला रही है और डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स को वो टच कर रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो जो है वो बहुत सारे मैंडेटरी सर्टि वो बना चुका है अपने जिन्हें कहना चाहिए हमारे प्रोडक्ट कोड्स वगैरह बना चुका है, और बहुत सारे प्रोडक्ट कोड्स जो अंडर डेवलपमेंट है। तो उनका पर्पस ये है कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस कर लें जो प्रोडक्ट कोड्स वो डेवलप करने जा रहे हैं, उसमें अगर उनकी कोई आवश्यकता है तो उनको उसमें इनकॉर्पोरेट कर ली जाए टाइम रहते, और जो बन गए हैं उसकी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई जाए कि वो जो भी अपने उत्पाद बना रहे हैं, चाहे वो स्टील से रिलेटेड हो, ग्लास से रिलेटेड हो, पेपर से रिलेटेड हो, पैकेजिंग से रिलेटेड हो, एल्युमिनियम से रिलेटेड हो, उनको जो है हम क्वालिटी प्रोडक्ट के रूप में जो है बाजार में उतारें। तो ये हमारा मेन मकसद है, और BIS का भी यही मकसद है। इंडस्ट्री का मकसद ये है कि हम उसको समझें, BIS का मतलब ये है कि वो हमको समझाए और दोनों मिलके जो है फिर क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें। ये हमारा इसका मकसद है। आप इंडस्ट्री एसोसिएशन के यहाँ पे चेयरमैन हैं, तो आपके तो बहुत सारे यहाँ पर उद्योग हैं, बहुत तरह के उद्योग हैं। कोई भी ऐसे उद्योग वाले जो आपसे किसी तरह का सलाह मशवरा लेना चाहते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो के तहत हमें कैसे काम करना चाहिए, या आप लोग आपस में किसी तरह का तालमेल? डेफिनेटली अभी जैसे टिश्यू पेपर के ऊपर चल रहा है, तो टिश्यू पेपर डिफरेंट डिफरेंट यूजेस के लिए टिश्यू पेपर बनता है, और उसमें क्या मानक होने चाहिए, और क्या अभी एक इन्होंने एक तरीके का एक रेफरेंस मानक तो बना रखा है, पर अब ये फाइनली ये ड्राफ्ट मानक जो है ये इन्होंने सर्कुलेट किया है, उसके ऊपर ये सजेशंस मांग रहे हैं कि अगर आपको इस पे कुछ कहना है, तो हम इंडस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं, उनको ये ड्राफ्ट मानक प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर उनको इसमें कोई कमी लगती है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या इसमें उनके कोई सजेशंस है। जैसे अभी इन्होंने 4 तरह के टिश्यूज की बात करी थी, तो अब हम रैपिंग टिश्यू भी यूज करते हैं। हमने कहा कि उस कैटेगरी को भी आप इसमें यूज करिए। तो इस तरह के सजेशंस ये लोग ले रहे हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना आए, हमें ये ना लगे कि हमारे प्रोडक्ट छूट गए। अब जहां तक टिश्यू पेपर की बात है, डे टू डे लाइफ में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो कहते हैं ना प्रोडक्ट आ गया है, चाहे हम टॉयलेटरी से लें, चाहे फेशियल से लें, ये या हम किचन में टॉवल्स के रूप में इसको यूज करते हैं, तो हमारे डिफरेंट 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 यूसेजेस में जो है टिश्यू पेपर आता जा रहा है, रैपिंग में हमारा टिश्यू पेपर आता जा रहा है। तो हमें वी शुड नो कि हमें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, और किस नीड के लिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके क्या मानक होने चाहिए, उसके क्या उसकी जो जनरल कंडीशंस हैं वो क्या होनी चाहिए, 3 प्लाई का हो, सिंगल प्लाई का हो, 2 प्लाई का हो, या उसका GSM क्या होना चाहिए, उसकी एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का फिर ये हमें मानक के थ्रू पता लगता है। आपके एसोसिएशन में अभी आपके साथ कोई भी उद्योग के लोग आपसे ऐसा कोई सहयोग उन्होंने किया कि मतलब हमने इसमें ये लागू कर लिया है और मुझे इसको लागू करने में कोई कठिनाइयां हो रही है, इस संदर्भ में? डेफिनेटली वो लोग हमसे बात करते हैं, इंडस्ट्रीज हमसे बात करती हैं, और फिर हम उनको अगर कोई उन्हें दिक्कत आ रही होती है, देन वी स्पीक टू द पीपल इन BIS जो देहरादून में इनका ऑफिस है, उनसे बात करके उसका समाधान निकलवाते हैं। जनरली दिक्कतें कब आती हैं, जब लाइसेंस वो लेने जाते हैं, तो उस टाइम उनको दिक्कतें थोड़ी बहुत आती हैं, तो उनको कुछ चीजें समझ में नहीं आती, फिर ये लोग उनको समझाते हैं, देन एक तरह का फैसिलिटेशन हो जाता है लाइसेंस को लेने। अंत में एक सवाल कि अभी तक जो भी मानक ब्यूरो के द्वारा कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं और आपने उसमें हिस्सेदारी लिया है, तो
आपको क्या लगता है कि इनकी कार्यक्रम से कितनी सफलता मिल रही है या आपको एसोसिएशन को इससे क्या लाभ होता है? देखिए, एज एसोसिएशन तो मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा, पर यह है कि एज एसोसिएशन हमारे मेंबर्स को उससे बहुत लाभ हो रहा है। अभी एक हमने सेमिनार किया था सेलाकुई में, जो यूकॉस्ट पे हमने किया था, उसमें हमने टारगेट किया था एल्युमिनियम पैकेजिंग जो फार्मा इंडस्ट्रीज में यूज हो रही है। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो एल्युमिनियम की पैकेजिंग बना रहे थे। इवन फार्मा इंडस्ट्रीज को ये नहीं पता था कि बीआईएस में ये मैंडेटरी हो गया है। तो उनकी जानकारी बढ़ी, तो फार्मा इंडस्ट्रीज को हमने समझाया कि आप अब जो भी एल्युमिनियम पैकेजिंग खरीदते हैं दैट शुड बी अ बीआईएस सर्टिफाइड प्रोडक्ट, और उन्हीं इंडस्ट्रीज से आप खरीदें, ना कि और इंडस्ट्रीज से खरीदें, क्योंकि ये मानक मैंडेटरी कर दिया गया। और अब जो इंडस्ट्रीज हैं जो एल्युमिनियम पैकेजिंग बना रही हैं, उनको भी समझाया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ओनली थिंग इज यू हैव टू कंप्लाई विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स। आप लाइसेंस लीजिए और लाइसेंस प्रोडक्ट ही आप फार्मा इंडस्ट्री को, क्योंकि हेल्थ बहुत सेंसिटिव सेक्टर होता है, तो जब बीआईएस ने ये मानक बनाए तो आप उनको अपने प्रोडक्ट में इंटीग्रेट करिए। और जो एंड यूजर है उसको हमने समझाया कि आप बीआईएस सर्टिफाइड ही प्रोडक्ट अपने पैकेजिंग के लिए लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे पंकज गुप्ता जी, उत्तराखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो भारतीय मानक ब्यूरो के साथ जो कार्यक्रम होता है और उसमें ये पधारते हैं, इनसे भी सहयोग लिया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो आवश्यक सूचनाएं हैं ये भी देते हैं, और जो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जो आवश्यक सूचनाएं हैं ये प्राप्त करके अपने एसोसिएशन में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसकी भागीदारी होती है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स, और फिर अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे।